कॉट आर निकालें, ठीक है, टेन पी माइनस कॉट आर निकालें का मान ज्ञात करें। अब इसमें ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें थीटा में दिया है कि एंगल में दिया है? पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, पी ये दो वैल्यू दिया हुआ है, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। क्या नहीं दिया है? बेस नहीं दिया। बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये ना बेस का फॉर्मूला, सबसे पहले जो दिया है गिवन में लिखो, पी क्यू कितना दिया है बताओ? पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी आर कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। खाली क्या है? क्यू आर, ठीक है। क्यू आर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? बी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? एच, और इसको क्या बोल सकते हैं? पी। यही ना होता है एच पी बी, लेकिन परमानेंट ये होता नहीं है। तो पी से देखेंगे तो पी है, हाँ, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अब देखो क्यू आर निकालना है तो क्या लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या निकालना पड़ेगा? क्यू आर निकालना होगा ना, तो क्यू आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर लिखो, या फिर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ये वाला फार्मूला होगा, क्योंकि एच दिया है और पी दिया है, ठीक है। एच दिया है और पी दिया है, तो निकालना क्या है? बी। क्या फार्मूला है? एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो और मान तुम्हारे सामने। देखो यहाँ पे पी आर का मान कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है? 12। अब 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 गुना 13 169, और 12 गुना 12 कितना होगा? 144। 144 होगा। अब क्या होगा? इसमें माइनस करो, 169 है, 144 मैंने 25, अब 25 का क्या हो जाता है? 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या, तो इसको भी लिखेंगे सेंटीमीटर से। क्या निकला ये? क्यू आर। क्या तीनों वैल्यू पता हो गया? क्या बताए थे कि जब तीनों पता हो जाए तो क्या निकालना पड़ेगा? नाउ अब इसका बोलना है, क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? 10p। तो 10p बराबर क्या होगा? सॉरी 10p, और क्या निकालना है? कॉट आर। ये जो कलर जो चेंज कर देते हैं इसका मतलब क्या होता है? p से देखना पड़ेगा, और इसको कहाँ से देखना पड़ेगा? r से देखना पड़ेगा, ठीक है। 10p माइनस क्या है यहाँ पे? कॉट आर है ना, तो 10p माइनस कॉट आर है, तो 10p का मान कहाँ से देखेंगे? p से, और कॉट आर का वैल्यू कहाँ से देखेंगे? r से। 10p का फार्मूला बताओ, पहले फार्मूला देख लो यहाँ पे। 10p हो या थीटा हो, कुछ भी हो, क्या हो गया? 10 थीटा क्या हो गया? p बाय b माइनस कॉट का फार्मूला बताओ, फार्मूला देखो कॉट का, b बाय p। कोई दिक्कत नहीं। p का वैल्यू चाहिए, और किसका वैल्यू चाहिए? b का वैल्यू चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं? ध्यान से देखो, p से देखो, यही ना देखते हैं, इस फिगर में देखेंगे p से, और जो दिखाई दिया अपोजिट में वो p का वैल्यू होता है, तो p से देखेंगे अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये 5 किसका वैल्यू हो जाएगा हमारा? p का वैल्यू 5 नीचे। यदि p ये हो गया तो b कौन होगा? 12। 13 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 13 हमेशा क्या होता है? कर्ण सबसे। और b का वैल्यू क्या है? कहाँ से देखना पड़ेगा? इस जगह थोड़ा ध्यान से देखो, r से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? r से देखेंगे, और r से देखने पे क्या दिखाई दिया? 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सॉरी 20। r से देखेंगे, जो दिखाई दिया p, जब ये p तो b कौन वाला? क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए? b चाहिए, तो b हो गया 5, और p कितना हो गया? 12। p का वैल्यू नीचे 12, देखो 5/12 में 5/12 कट गया, ठीक है।
ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये तो कुछ बातें होता है जो करना ही पड़ता है। सुबह के टाइम में जो नहीं आया था ना, लिख लो जल्दी से। ये पढ़ा चुके थे, ठीक है। थ्री नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन निपटा दिए। तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और देखो क्वेश्चन, कॉस ए और क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। उतारो इसको पहले, फिर बनाते हैं। और 13 बार में लगता कहाँ है कॉल? ये पढ़ा, ये आया था उस टाइम, उस दिन आया था ना। ये तो सुबह बताए थे, ये बताए नहीं लिखो, ठीक है। इसका छोटा था, इसका ये चारों का छोटा हुआ है। उस दिन आया था ना सुबह, ये पढ़ लिया, इसको उतारना नहीं है। तुम लोग थोड़ा जल्दी उतारो, ठीक है। तुम उतारो ना। क्या हुई? अरे हो जाता है गलती, चलो। एक के गलती सब में कर दे। हमें नहीं आ पाया, उसको आवाज नहीं पाई, मुझे नहीं आ पाई। फिर बता रहे हैं ना, ये तो बता रहे हैं ना उस दिन का ही। बता रहे हैं कब बताए? ये पढ़ते जा रहे थे, 5 बजे आए थे हम लोग, पढ़ते निकला कार्तिक आया। कार्तिक को नींद ज़्यादा लगती है। क्या सर? अरे उतारने बोलो, बोले क्या सुन लो। इसको बना लेंगे सर घर। अच्छा ठीक है, तुम लोग लिखे। सर हम भी बना रहे जब नहीं आ पाता है तो पूछ नहीं सकता कॉल करके, हैं? वो नहीं, सामने आने के लिए, सामने छुट्टी क्यों दी? जब टाइम का पता चल गया तो क्या बता करेंगे आपको? टाइम में छुट्टी किसको दी है बता? 3 बजे सामने क्यों कौन नहीं बोला बताया? छुट्टी था? छुट्टी तो सर घूम के गई है। कौन? हाँ, तो हम लोग आए थे ना, हम लोग आए थे। नहीं, सुबह सुबह कौन घूम के गया बताओ? नहीं, घर है सामने। नहीं, शाम में कौन घूम के गया? हम गए। शाम में गया है। ये छोटा झूठ बोल रहा है, सुबह गया है तुम। सुबह भी गए, शाम में भी गए सर। शाम में क्यों गया? उस दिन का बात छोड़ा ना। हाँ तो जरा कॉल करके नहीं बोल देंगे। ये देखो, तेरा मोबाइल में लगता ही नहीं है। हाँ तो व्हाट्सएप कैसे गया, नहीं लगता है तो? व्हाट्सएप तो उस दिन ही भेजे थे जो रिशू था। आज कहाँ आए तो? आज का व्हाट्सएप हाँ भेजे। हाँ सर, क्या क्वेश्चन बहुत सारा है। वो तो नीतीश भेजा, ग्रुप में जुड़ा हुआ है ना। इस बार 10वां का तुम्हारा जुड़ा, मुकेश का, जिसका था सबको जोड़ दिया। वो इस बार 10वां देगा, उसका आया। हो गए, ग्रुप में जुड़ा हुआ है। और किसका पर्सनल मोबाइल है पढ़ने वाला? पबजी वाला है क्या? जोड़ देंगे रे, उसी में सब देख लेना कौन कौन। हाँ पबजी ही दिखाएंगे। देखो ये क्या है, चलिए यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, यदि साइन 3 बराबर, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो तो समझ में आया, सेम टू सेम बनेगा। फर्स्ट ऊपर क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये थीटा देंगे, ए बी सी क्या डालेंगे, थीटा डालेंगे, ए बी सी नाम डालेंगे, बताओ, ए बी सी नाम डालेंगे। तो यहाँ पे ये ए दिख रहा है, यहाँ पे ए डाल दिए, यहाँ पे बी डाल दिए, और यहाँ पे क्या डाल दिए, सी। नेमिंग हो गया, गिवन क्या दिया है बताओ, साइन ए इक्वल टू 3/4। कैसे पता चलेगा कि 4 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन ए का फॉर्मूला P/H। इसका कहना है कि H का वैल्यू 4 है और P का वैल्यू कितना है, लेकिन P का वैल्यू 3 कहाँ, कौन सा एरिया, ये होगा या ये हो गया। हमेशा H तो बड़ा है, H तो 4 होगा ही, क्लियर। ए से देखेंगे, ए से देखो, और जो वाला एरिया दिखाई दिया उस जगह क्या रख देंगे, P, क्योंकि P का वैल्यू क्या बता रहा है। अब P वाला एरिया कैसे खोजते हैं, ए से देखते हैं। ए से देखो कौन वाला एरिया दिखाई दिया, यानी नीचे क्या हो गया 3, अरे ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, तो क्या नहीं हुआ, ये बगल वाला नहीं हुआ। तो बगल वाला का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये P, ये यहाँ से देखो क्या है, P और H दिया, क्या नहीं दिया, यहीं से पता चल जाएगा। B दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लेंगे क्या, ओ नो, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखो, हाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो लिखेंगे, ताकि फार्मूला क्या होगा, याद होगा। अब लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, पूरा जब रिवीजन कराएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उस टाइम नहीं लिखेंगे चलेगा। एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं होता, ये फार्मूला डायरेक्ट तुम बैठा सकता है। बी का क्या होता है, बी निकालना है, पी एच दिया है, बी निकालना है। बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बोलो एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 गुना 4, 4 चौक 16, और 3 गुना 3 कितना 9, कितना हुआ, माइनस करो 7। यानी ये हमारा क्या निकल गया, क्या तीनों वैल्यू फाइंड हो गया क्या। तीनों वैल्यू जब फाइंड हो जाता है तो क्वेश्चन को बोलते हैं कि पूछो तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये बोलता है cos A का मान बताइए। ये सब इसका जवाब कब दे पाएंगे, जब तीनों मान निकाल लेंगे। तीनों मान निकल गया क्या, इसका मतलब इसका हम जवाब दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे नाउ, मतलब अब क्या बोलना है, cos A का मान पूछ रहा है हमसे। तो cos A का मान पूछ रहा है, तो पहले फर्स्ट टाइम cos A का मान पूछता है, तो cos A का पहले फार्मूला जान लेते हैं कि होता क्या है, B/H। B/H, B का वैल्यू क्या है, एंगल से देखेंगे तो P दिखाई देगा, एंगल A है ना यहाँ पे, एंगल A से देखो तो P ये वाला है, और ये बोलता है B चाहिए हमको, P नहीं चाहिए। तो जब P ये है तो B कौन होगा, √7। और H का वैल्यू सबसे बड़ा वाला चेंज नहीं होता। दूसरा और क्या ज्ञात करने बोल रहा है, tan A बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ, P/B। P का वैल्यू कहाँ से देखना है, कहाँ से देखेंगे, A से देखते हैं, यही वाला P होता है। और B आया समझ में, घर में हुमच के बना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A, ठीक है, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A, साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। क्या आप बताएं अभी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
एक फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, क्या इसको थीटा में लिखेंगे या फिर ABC नाम डालेंगे? क्यों? क्योंकि ये ABC दिया है ना, यहाँ A दिया है ना, तो इस नाम इसको ABC डालेंगे। यदि यहाँ पे थीटा रहता तो फिर क्या करते? ABC नहीं डालते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाले? B यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया? C। गिवन क्या दिया है बताओ? 15 cot A बराबर 8, ठीक है। निकालना क्या है हमको? साइन A बराबर वाट और सेक A बराबर वाट। क्या होगा? इतना समझ में आया? ये तो दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, इस 2 3 नंबर जैसे बना, 1 नंबर जैसे बना, उसी तरह का ये भी बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ना थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया। तो हम देखो क्या करते हैं, कॉट A बराबर 8/, ऐसे हो जाएगा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? इस तरह दिया हुआ था, लेकिन इसमें हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए 15 को कहाँ भेज दिया? आगे बोल। लेकिन कंफ्यूज होने वाले है नहीं। समझ में आ रहा है क्या कि ये 15 नीचे आ गया? आगे क्या करते हैं? इसका फार्मूला लिखते हैं। बता, कॉट A का फार्मूला बताओ। B/P। कहने का मतलब B दिया है और क्या दिया है? निकालेंगे क्या? गुड। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताओ? P का वैल्यू है, P का वैल्यू है और B का वैल्यू है ना। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? A से देखेंगे, है ना, जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? A से देखो, यहाँ पे देखो P कहाँ होगा? अब बताओ तुम लोग, 15 यहाँ पे होगा या 15 यहाँ पे होगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमेशा A से देखो ना, A से देखो, जो दिखाई देगा वो P होगा। A से देखो, कौन चीज़ दिखाई? ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है? अरे एक अपोजिट ये वाला दिखाई दे, मतलब जो दिखाई देता है वो क्या होता है? P। लास्ट टाइम भी बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा? P का वैल्यू, और P का वैल्यू बोल रहा है कितना है? तो P का वैल्यू 15 है। कोई दिक्कत? जब P 15 तो B क्या हो जाएगा? खाली क्या है? H फाइंड करना पड़ेगा, यानी H हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो H का फॉर्मूला बताओ। याद करना होगा कि नहीं करना होगा? याद करना होगा, नहीं याद कर लिया होगा? कर लिया क्या? नहीं बोला ना तो यहीं से मारेंगे। H इक्वल टू क्या होगा? P का स्क्वायर B का स्क्वायर अंडर रूट P का स्क्वायर बताओ। P का मतलब 15 का स्क्वायर प्लस B का मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15। यदि वैसे 225 होता है, और नहीं तो डायरेक्टली देखो कैसे करते। 15 × 5 = 75 की 5 कितना बचा? 7। 15 के 15 और 7 225। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 15 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर 2 है, तो 15 को 2 बार गुना में लिख दी और डायरेक्ट इसको पढ़े। प्लस 8 का स्क्वायर 8 दूना 16 या 8 8 64। होशियार ज़्यादा बनेगा ना तो 8 दूना 16 न लिख देना। बहुत कोई एग्जाम में गलत करके आ जाता है और नंबर वहीं छोड़ के आ जाता है। बना तो लिया, अब बोला बहुत बना ली एकदम पूरा छोड़े ही नहीं, और वैसे छोड़ा नहीं। किया वहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 दूना 16 लिख के आ गया, है कि नहीं? ये मिस्टेक करता है, इस पर ध्यान देना। स्क्वायर है तो इसको गुना में 2 बार लिखें। 8 8 64। कोई दिक्कत? 64 लिख दिए। ऐड करो। पता है किसका है? गुड। ये 17 का है, इसको याद रखना पड़ेगा। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है। कैसे?
होता है तो बताओ। 17 का होता है तो कैसे क्या, देखो कैसे ऐसे निकालेंगे ना। ये ऐसा है कि 17 गुना 17 दो ही बार में आएगा। ये सोचना पड़ेगा। जैसे 625 इस सब का याद रखना होगा। याद हो गया क्या? कहाँ रखा याद? ये कॉपी में। जो भी याद करने बोलेंगे वो सीधा डायरेक्टली दिमाग में याद रखेंगे। कॉपी में तो सब उतार के बैठता है। कॉपी में उतारेगा तो सर दर्द होगा, बाद में पलटाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद करो। और बताए थे कॉपी खरीदने 10 रुपया वाला, जस्ता वाला कोई भी कॉपी खरीदो, सारा फार्मूला के कॉपी में लिखो और 8 दिन में संडे संडे को क्या करो, रिवीजन। कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में, जिंदगी के बादो याद रहेगा। तो साइन ए, क्या फाइंड करना है? साइन ए। कैसे फाइंड करते हैं? बिना सोचे साइन का फार्मूला लिखते थे, सोचो ही नहीं, सीधा साइन ए बराबर क्या, बिना सोचे कैसे लिखेंगे? आश्चर्य है, सोचना ही पड़ेगा। चलो साइन ए लिख दे पी बैच। अब सोचो कि पी क्या होगा। पी खोजने के लिए, अरे एक ही चीज़ खोजने के लिए सीखो, बाकी बात सब अपने आप आएगा। पी खोजने सीखे थे कैसे? ए से देखो, एंगल से देखो। ए से क्या दिखाई दिया? अब ऐसे उधर नहीं, कहाँ दिखाई दिया? इधर नहीं है ना, अपोजिट, ऐसे ऐसे सीधा, ठीक है ना। क्या दिखाई दिया? 15, तो 15 हो गया। एच, एच अभी निकालना है, देखो कितना है। अरे अभी अभी निकालना है, देखो गर्म ही होगा छू के। 17, ये 17। आंसर आया कि नहीं आया? क्या निकालना है? ये नाव वगैरह लिख दो, बढ़िया होगा, है ना। सेक ए, बताओ। सेक का फार्मूला एच बाई बी। तो क्या होना चाहिए? ए से देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पी मांग रहा है हमसे। ए से देखेंगे, जो दिखाई देगा वो पी है, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे पी है ही नहीं। तो ए से देखो ये पी है, इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है? एच। एच हमेशा बड़ा वाला 17, और बी कौन होगा? 8, क्योंकि पी हो गया ये, तो बी इसको होना ही पड़ेगा। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक है तो ध्यान दो, और जितना ध्यान से समझने का कोशिश करेगा ये 4 नंबर का था ना, ठीक। नेक्स्ट क्या है? 5। क्वेश्चन क्या है? बोलता है इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/12। यहाँ क्या दिख रहा है? ABCD दिख रहा है कि थीटा दिख रहा है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य, तो अन्य सभी, क्वेश्चन छोटा छोटा लिख देता है, अच्छा से समझ में आएगा। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब वही फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अदर सभी, सभी मतलब जितना भी बचा, ऑल ट्रिगोनोमेट्री कितना होता है? 5 बचा। 5 तो बचा, लेकिन होता कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 का मान निकलना है। और उसका क्या कहना है? उसका कहना है हमने एक ठो दे दिया है। कौन वाला दिया है? सेक। तो बचा के ठो 5 ठो रिमेन बचा, वो 5 को निकालना है। समझ में आया? चलो देखो आगे। फर्स्ट टाइम क्या करना होगा बोलो? क्या दिया हुआ है उसको लिखना होगा। चलो लिखो, सॉल्यूशन
sec थीटा इक्वल टू 13/12 है ना। बोलो बोलो, फार्मूला बताओ sec थीटा का। h/b, यानी h दिया है और क्या दिया है, b दिया है। फिगर ड्रॉ करें कि नहीं करें? चलो फिगर ड्रॉ कर देते हैं। कोई दिक्कत? ABC डालें? यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ ABC है, क्या है, थीटा है। कहाँ पे डालें? यहाँ पे डाल देते, बढ़िया होता है। यहाँ पे डाल देते हैं क्या? यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डालते हैं, देखने में सुंदरता अच्छा लग रहा है क्या? चलो, बोलता है क्या, बोलता है, ध्यान से देखो। देख रहे हैं सर? ठीक है, थीटा से देखेंगे और जो एरिया दिखाई दिया वो एरिया किसका, डायरेक्टली h बराबर 13 यहाँ तो लिख ही देंगे, क्योंकि h का मान सबसे बड़ा होता है, वो 13 होगा ही, चेंज होगा ही नहीं। प्रॉब्लम b और p में होता है। तो कहाँ से देखना है? थीटा। यहाँ थीटा डाल दिया। तो ABCD क्यों नहीं डाले? क्योंकि ये थीटा में दिया, ABCD में नहीं दिया। क्लियर? तो थीटा से देखो, थीटा से देखो, इधर भी देख सकते हैं, है कि नहीं? नहीं देखने वाला बोलता है कि देखेंगे कि इधर, वो इधर देख लेगा, वो नहीं। ये एंगल कौन सा साइड का है? यही साइड है ना, तो ये ऐसे देखेंगे। ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, तो क्या हो जाएगा थीटा का मान? थीटा ये P हो गया, ये तो P हो गया। P यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया है। जब P नहीं दिया तो क्या दिया है? B। जब P A हो गया तो B कितना होगा? खाली क्या रहा बताओ? P। यानी H दिया हुआ है और B दिया है तो P खाली निकालेंगे, चूँकि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, H इक्वल टू 13 और B इक्वल टू 12 लिखेंगे। सिंस पाइथागोरस प्रेम से। हाँ बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? H B निकालना क्या है? P वाला है ना, P निकालना तो P लेंगे। P बराबर क्या होगा? गुड, h² माइनस, बोलो h का वैल्यू बताओ, h का वैल्यू 13 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्लोज में इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और नहीं लिखेंगे तुमको पिटाई नहीं पड़ने वाला। b का स्क्वायर मतलब इनके एग्जाम में छोड़ के आए ब्रैकेट, टीचर तेरा घर आएगा। चलो देखते हैं वो ब्रैकेट छोड़ा का है, वो ऐसा नहीं होने वाला। लिख दिए 13 का स्क्वायर मतलब गुड 169 169 माइनस, अभी इससे पहले पढ़े थे क्या? 12 का स्क्वायर मतलब 12 दूना 24, सही है क्या? वहीं से लात मारेगा एग्जाम में होल से। 12 दूना 24 गलत, 12 को 2 बार लिखो, 2 तो 2 बार गुना में लिख दिया। कितना? 100। P इक्वल टू क्या होगा? माइनस करो इसको। और 25 का किसको नहीं पता कि 5 होता है? सबको पचा? हाँ, पचा है नहीं पचा। तो 25 का ऐसे निकालते हैं, देख लो जिसको नहीं पता है। 25 हो गया क्या? √5 2 ठो है ना, ऐसे लिख देते हैं। और 2 ठो 5 से 1 ठो बाहर होता है, यही होता है 25 का स्क्वायर में 25 का स्क्वायर रूट। क्या तीनों वैल्यू फाइंड हो गया क्या? बोलेगा ही नहीं। जब तीनों फाइंड हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? नाव में जाते हैं, और नाव में जाके बैठते हैं, और जिस दरिया में उतरे जहाँ पे वहाँ पे उतर जाना। चलो देखो क्या कहना है। अन्य इसको छोड़ के, अन्य मतलब इसको छोड़ के सभी त्रिकोणमितीय रेशियो को फाइंड करें। ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ऑल मतलब छोड़ो पहले इसको छोड़ो पहले, और हमको लगता है इसी को पकड़े।
1 2 3 4 5 तो निकलेगा। पहला क्या साइन थीटा बराबर पी बाय एच। पी बाय एच लिखना जरूरी है। फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो इसको लिखते हैं, क्यों? क्योंकि बनाते समय याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तुमको याद हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट टाइम जब बनाएगा तो लिखना। अब जो लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेंगे, तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेंगे। उस टाइम तुम पी बाय एच नहीं लिखेगा चलेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बताया जाएगा कैसे। तो पी का वैल्यू बताओ जल्दी से। थीटा से देखो जो दिखाई दिया वो पी, और एच का वैल्यू कितना 13 हो गया पहला। दूसरा क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बोलो, बी बाय ये एच। ठीक है, हाँ बी का वैल्यू बताओ। थीटा से देखो जो दिखाई दिया वो पी। अरे कितना देखेंगे, तभी तो यही देख रहे हैं। सीधा ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो बी का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू 10। इस सब का मतलब यही, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यही सब। tan थीटा बोलो p बाय बी, तो p का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू एंड कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, एक आइडिया बताएं क्या कि नहीं बताएं? यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखेगा ही। कोसेक किसका उल्टा होता है, गुड, साइन का। यानी साइन को देखो, साइन में पी बाय एच था, कोसेक में एच बाय बी, यही तो पलट गया है क्या? हाँ बताए थे। तो कोसेक में क्या करें, साइन वाला देखो और पलटा दो। अरे साइन वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पलटा इसको, 5/13 पलटा दो, यही हो गया कोसेक का। कॉट किसका उल्टा होता है, कोसेक है ना, ये कोसेक किसका उल्टा होता है, देखो यहाँ साइन का। तो साइन वाला देख के पलटा देंगे ना तो क्या बन जाएगा कोसेक। कॉट वाला किसका उल्टा होता है, टेन वाला को पलटा दो तो क्या हो जाएगा, पलटा 10 को 12/। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको घर में जाके क्या करना है, जो भी क्वेश्चन सीखे अभी बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक।